लॉन्च कर दिया है चंद्रयान-3, लेकिन पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में अनाउंसमेंट की है कि हम लोग 500 फीट की हाइट का एक झंडा लहराएंगे लाहौर के गुलबर्ग लिबर्टी के अंदर 14 अगस्त को, जिसके लिए बजट पास हुआ है 400 मिलियन का, और ये बजट IMF से कर्जा लेने के फौरन बाद अनाउंस किया गया। 615 करोड़ खर्च किए गए हैं इस मिशन पर, और हमारे साइंस और IT के मिनिस्टर कह रहे हैं कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो हम इतने पापड़ बेल कर चांद पर जाने की क्या जरूरत है। मतलब यार वो लोग पागल हैं। जैसे एटम बम बनाया था तो हमारे तब के लीडर ये कहते थे कि घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। अच्छा, उस बम से क्या कर लिया मुझे बताओ ना, इन बच्चों के साथ क्या किया? तो अगर ये उन्होंने कहा है हमारे एक्स मिनिस्टर मोहतरम फवाद चौधरी साहब ने, तो गलत तो नहीं कहा। चांद पे जाके हमें मिलेगा क्या? मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है, आपसे भी सवाल है कि चांद पे लैंड कर गए फिर क्या होगा? 46 मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं, 46 मुस्लिम ममालिक दुनिया के, वो सिर्फ 1% साइंटिफिक लिटरेचर प्रोड्यूस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी खलीज टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूँ, वही कह रहे हैं कि UAE इंडिया टू स्टार्ट ट्रेड सेटलमेंट इन लोकल करेंसी। हम इंडिया का मुकाबला और 100 साल भी नहीं कर सकते हैं। ये जो बातें हैं ये सब दिखलावा है। एक तरफ वहाँ पे स्पेस मिशंस की तैयारियां चल रही हैं, स्पेस मिशंस हो रहे हैं, और यहाँ पे IMF की जानिब से जो कर्जा लिया जा रहा है, कभी सऊदीया दे रहा है, कभी UAE, डिफरेंट कंट्री से कर्जा लेकर, और हम लोग किस तरह के प्लान्स बना रहे हैं उनको कम्पीट करने के लिए। पाकिस्तान ने लॉन्च कर दिया है चंद्रयान-3, लेकिन पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में अनाउंसमेंट की है कि हम लोग 500 फीट की हाइट का एक झंडा लहराएंगे लाहौर के गुलबर्ग लिबर्टी के अंदर 14 अगस्त को, जिसके लिए बजट पास हुआ है 400 मिलियन का, और ये बजट IMF से कर्जा लेने के फौरन बाद अनाउंस किया गया है। क्या कहेंगे आप इस पे कि एक तरफ वहाँ पे स्पेस मिशंस की तैयारियां चल रही हैं, स्पेस मिशंस हो रहे हैं, और यहाँ पे IMF की जानिब से जो कर्जा लिया जा रहा है, कभी सऊदीया दे रहा है, कभी UAE, डिफरेंट कंट्री से कर्जा लेकर, और हम लोग किस तरह के प्लान्स बना रहे हैं उनको कम्पीट करने के लिए। सबसे पहले तो आते हैं चंद्रयान की तरफ। इंडिया को मैं बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट करूंगी। आई वाज स्टडिंग अबाउट इट, मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही थी और बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैंने थोड़ा सा कीनली इसको ऑब्जर्व किया है। इट्स रियली अ ह्यूज सक्सेस फॉर इंडिया, क्योंकि आप खुद देखें कि लाइक चांद को कन्क्योर करना, वो कहते हैं ना, जैसे हम लोग आम रूटीन में भी बात करते हैं, यार वो चांद पे पहुंच गया, तुम अभी तक यहीं पे बैठे हो। तो इस तरह की चीज वाकई में वो लोग चांद पर पहुंच गए हैं। एंड और लाइक लिटरली जब 2019 में चंद्रयान-2 जो है फेलियर, मैं उसको नहीं कहूंगी, मतलब मैं जहां पे भी इंटरव्यू दे रही हूँ, मैं खुद उसको कवर कर रही हूँ न्यूज को, तो मैं चंद्रयान-2 को आई वोंट से इट अ फेलियर, क्योंकि जस्ट 750 मीटर्स के फासले पर जो है इंजन जो है, जो जिस जगह पर लैंड करना था उससे 750 मीटर्स के फासले पर चला गया, जिसकी वजह से उन लोगों ने उसको लैंड नहीं करवाया। तो अब वो लोग इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बिकॉज जितनी मिस्टेक्स उन्होंने चंद्रयान-2 में की थी, उन्होंने हर चीज को ओवरकम किया है। उन्होंने जो लैंडिंग के लिए जो फीट होते हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग किया है, अपने इंजन को पावरफुल किया है, बहुत सारी चीजें। एंड देन लेट्स जस्ट कम टू पाकिस्तान एंड IMF की हम लोग बात करें ना, तो लाइक आप खुद देखें कि जितनी भी कंट्रीज हैं जिन्होंने IMF की तरफ देखा हेल्प के लिए, मतलब आप मुझे कोई एक भी एग्जांपल नहीं दे सकती कि जिन्होंने इसके बाद से दोबारा वापस आए, और मतलब लाइक दैट इज अ वेरी रेयर केस के दोबारा से जो है ना वो रिकवरी हो सके, क्योंकि एक दफा जब आप सहारा लेना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद ना आपकी वो चांसेस जो है ना वो बहुत कम हो जाते हैं, आपकी अपनी जो अंदर की विल है ना वो खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है, जैसे 400 मिलियंस, आप खुद देखें कि 3 बिलियन के लिए हम लोग पागलों की तरह IMF के, जो हमारे एक्स साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, उन्होंने कहा है कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो इतना पापड़ बेल के, इतना पैसा खर्च कर कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है, और उनके इस बयान को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? तो अगर ये उन्होंने कहा है हमारे एक्स मिनिस्टर मोहतरम फवाद चौधरी साहब ने, तो गलत तो नहीं कहा। चांद पे जाके हमें मिलेगा क्या? मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है, आपसे भी सवाल है कि चांद पे लैंड कर गए फिर क्या होगा? सर
सर मेरा ख्याल है बहुत सारे इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने से, बहुत सारी नई चीज़ें डिस्कवर करने से आवाम को फ़ायदा होता है। डाटा अकॉर्डिंग में कहीं ना कहीं ये मदद करेगा, लोगों के लिए रोज़गार के जो हैं वो मौके खुलेंगे, आवाम को इसका फ़ायदा होगा किसी ना किसी तरीके से। चांद पे जाने से कौन से रोज़गार के मौके मिलेंगे? चांद पे लैंड करने से क्या आम आवाम को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। पैसे ज़ाया करने वाली बात है, इसलिए तो हम उस तरफ जाते ही नहीं है कि जैसे कोई फ़ायदा ही ना हो। सर हमारे पास पैसा होगा तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना। पहली बात तो ये कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम एक्सपेरिमेंट करते नहीं। अभी IMF ने हमें कर्जा दिया है तो हमने 40 करोड़ पे लगा दिए हैं एक झंडे को बनाने के लिए कि 14 अगस्त को हमने बॉर्डर पर इंडिया से ऊँटा झंडा लगाना है और उसकी जो कीमत लग रही है, जो उस पर कॉस्ट लग रही है, वो 40 करोड़ है। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 20 मंदिर रह चुके हैं जिसमें 18 चलते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में मस्जिदें कितनी हैं? मस्जिदों का नहीं पता। आपको पता है? काफ़ी ज़्यादा 4.5 लाख। माशा कितनी? पाकिस्तान से ज़्यादा ही हों। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं अगर जुल्म होता तो फिर वहाँ कोई मस्जिद ना होती? असल ये बात नहीं है, वहाँ पे आबादी के लिहाज से वहाँ पे आप आबादी को देखिए ना, हर गली में मस्जिद है, हम देखते हैं, हम वहाँ से भी उनसे भी मिलते हैं। अब जुल्म कश्मीर में कहाँ हो रहा है आप बताएं? अच्छा, वो ऐसा है कि कश्मीर के अंदर इसलिए हो रहा है कि जो तंजीम है ना, जैसे हमारी यहाँ पे जो अस्करियत है, जो इत्तेहाद जो हैं मोदी के, हिंदुस्तान के अंदर और कोई तंजीम नहीं है सिवाय मोदी की तंजीम के अलावा। ठीक है, जैसे हमारी यहाँ पे वो तो बहुत बड़ी पार्टी है बीजेपी। वो बीजेपी पार्टी नहीं है, वो बेसिकली एक दहशतगर्दी जमात है वो। ठीक, ये तो आप कह रहे हैं ना, उनके लिए तो बहुत बड़ा लीडर है जिसने इंडिया को 5th इकोनॉमी बना दिया। इंडिया की GDP $4 ट्रिलियन को जा पहुंची है। उनके लिए तो मोदी सब कुछ है। अच्छा, वो उनके लिए वो कुछ है ना, जैसे वैसे हमारे लिए हाफिज सईद है, जमात उद-दावा का बंदा। हाफिज सईद ने पता क्या किया है? उसने पाकिस्तान की सबसे बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। हाफिज सईद ने वहाँ पर मासूम बच्चों की जाने ली। हाफिज सईद ने वहाँ पर दहशतगर्दी किया। हाफिज सईद को इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि ये दहशतगर्द है, इसको सज़ा दी जाए। हमने उसको हीरो बना लिया। क्यों किया? हम पूरी दुनिया के मुजरिमों को पाकिस्तान में घुसाते, फिर वो मुजरिम जो है वो दहशतगर्द यहाँ पे फटते हैं। पेशावर बम धमाके में कितने हमारे मुसलमान मारे गए? किसने मारे? दहशतगर्दों ने ना। लास्ट में बस मुझे ये बता दें, क्या लगता है आपको इंडिया से, जाहिर बात है ये खबर इंडिया जाएगी, जा चुकी होगी, तो क्या रिस्पांस वहां से आएगा? वहां के लोगों के दिल नहीं दुखेंगे? और फिर शायद यही वजह है कि वो लोग कहते हैं हमें भाई पाकिस्तान से ताल्लुक रखना ही नहीं, कोई अच्छा क्या बुरा क्या, हमें रिलेशन चाहिए ही नहीं। देखिए, मैं खासकर मैं बताना चाहूंगा कि मैं बड़े अरसे से भारतीय कम्युनिटी के साथ अटैच हूँ। बड़े अरसे से मेरे बिजनेस पार्टनर है, वो सरदार है इंडिया से, मध्य प्रदेश से, और मैं तकरीबन हर साल जाता हूँ भारत। और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ये बड़ी तकलीफ दे खबर होगी उनके लिए। मैंने आज बल्कि जब देखा है, मैंने डॉन पे भी पढ़ा है और मैंने दूसरे NDTV और दूसरे द हिंदू, उनके मैंने सब खबरें पढ़ी। अभी उसका रिएक्शन आएगा वहां से, लेकिन जाहिर है वो भी, उनके भी जज्बात मजरूह हुए होंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी प्रेशर आएगा, खबरें भी आएंगी वहां से, लेकिन ज्यादती हुई है। मैं इस पे मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द अज जल्द हिंदू कम्युनिटी का जो है उनको एतमाद में ले, उनके जज्बात को कंट्रोल करें और एक पब्लिक स्टेटमेंट दें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया में भी देखी जाए और इंटरनेशनल कम्युनिटी